क्या चिंतामणि की बात हुई। चिंता से सबके सब ग्रस्त रहते हैं। हम लोग भी चिंता को ही खत्म करना चाहते। हम लोग भी लाल कपड़ा में भी जो है हम लोग भी चिंताग्रस्त हैं। और आप लोग जो कई कपड़े में हैं, कलर डिजाइन के पोशाक ड्रेस में, आप लोग भी चिंतित हैं। पलटू साहब ने कहा, चिंता रूपी अग्नि में जरे सकल संसार। चिंता की आग में सबके सब जला करते हैं, लेकिन चिंता पसंद नहीं है। सब चाहते चिंता खत्म हो जाए। तो चिंता को खत्म करने के लिए कोई दवा भी धरती पर है, कोई डोज मेडिसिन मेडिकल स्टोर में, दवाई की दुकान में कोई दवा भी है या इंजेक्शन कुछ। तो ऐसा हम भी बहुत प्रयास किए, ऐसा कोई इंजेक्शन कोई दवा मुझे मिली नहीं। संतों ने कहा, हाँ जी हमारे पास है, और वो है भक्ति रूपी डोज। ये प्राइमरी डोज भी है, बूस्टर डोज भी है और फाइनल डोज भी है। ये ऐसी खुराक है भक्ति कि पहले भी दी जाती है, बीच में भी और अंत में भी। भक्ति रूपी खुराक जो ले लेंगे, इसको का चिंता की मणि है। चिंता मणि, चिंता को खत्म करने वाला ये डोज है। यह खुराक सारी चिंताओं को खत्म करने वाली। नारद ऋषि ने कहा है, ये जो भक्ति है परम प्रेम रूपा। परमात्मा से जो परम प्रेम होता है वही है भक्ति। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मैडनेस फॉर गॉड इज डिवोशन। परमात्मा के प्रति प्रेम में पागल हो जाना, यही है भक्ति। मतलब पूरा का पूरा दिल लौटा ही देना, इसको कहा जाता है भक्ति। यह प्रेम स्वरूप है। हमको परमात्मा से पूरा प्रेम हो जाए, यही है भक्ति। और यह प्रेम यदि हो जाए तब क्या होगा? कहा, अमृत स्वरूपा। मोबाइल वाले, जो भी मोबाइल वाले हैं, सबके सब धन्यवाद के पात्र हैं, रखना चाहिए। लेकिन सत्संग में बात आप लोगों को नहीं करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है तो दूर चले जाएंगे आप लोग। ध्यान रखिएगा, साइलेंट रखिए उसको। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहिए भक्ति जो है प्रेम परमात्मा का, यह हम लोगों को अमर बना देगा। ओ अमृत। और दूसरा मतलब अमृत का परमात्मा ही होता है। परमात्मा की भक्ति हमें परमात्मा ही बना देगी। देखिए कैसी बात। यल्लब्ध्वा पुमान्, जिस स्त्री पुरुष को यह भक्ति मिल जाए, क्या होगा जी? तो उनकी जिंदगी में कहा बहुत कुछ हो जाएगा। सिद्धो भवति, वो पूरा हो जाएगा।
तृप्तो भवति, संतुष्ट हो जाएगा। सतब्धो भवति, वो शांत हो जाएगा। नौत्साही भवति, और संसार के लंद फंद में 5 विषयों के कामों में वे फंसेंगे नहीं, क्योंकि अपने आप में उनको अमृत मिल रहा है। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। क्या कहा कि जिनके दिल में ये राम मतलब परमात्मा की भक्ति बस जाए, आए गरुड़, तो क्या होगा? आगे की पंक्ति क्या है, भूल गए हैं। क्या है बाबा धीरेन्द्र बाबा? परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दियाकृत बात। तो उनके लिए क्या होगा? परम प्रकाश। परम प्रकाश और साधारण प्रकाश क्या होता है? कई तरह का प्रकाश होता है। जय प्रकाश, ये भी एक प्रकाश, जीत दिलाने वाला प्रकाश। समझ गए ना जी? कई तरह का प्रकाश हम सुने। भोला प्रकाश, ये भी नाम हमने सुना है। कई तरह के प्रकाश, उसमें का परम प्रकाश। ये परम प्रकाश क्या होता है? परम का मतलब सर्वश्रेष्ठ। और यह जो प्रकाश है, इसमें क्या होता है? तो ये संसार का जो प्रकाश है, यह भी श्रेष्ठ प्रकाश है। इससे साधारण अंधकार दूर होता है, लेकिन इस अंधकार के दूर होने के बाद भी हमारा जो दुश्मन है, खतरनाक डेंजरस दुश्मन जो हमारे हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, जलन, राग, द्वेष, ये दुश्मन खत्म नहीं होते। और विषयों के प्रति जो आकर्षण, ये 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। मतलब खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो, बाल बच्चे के साथ जियो, बस इतने में ही लिपट के रह जाओ। ये भावना जो है हमारी, ये खत्म नहीं होती है। ये साधारण प्रकाश की बात है। ये भावना हमारी खत्म नहीं होती है, बल्कि हम जैसे पहले रहते हैं वैसे बाद भी रह जाते हैं। रोज़ कम से कम हम लोग 10 घंटा तो प्रकाश में रहते हैं। 10 घंटा कम से कम प्रकाश में हम लोग रहते। गर्मी के दिन में 12-13 घंटा रहते हैं। और जी कहीं डी लाइट, हाई लाइट, वेपर लाइट, फ्लड लाइट, ये सब बड़ा बड़ा बल्ब जल जाए तब तो 24 घंटे प्रकाश। लेकिन इस प्रकाश से न डर जाता है, न तो चिंता खत्म होती है, न तो और कोई समस्या खत्म होती है। इसलिए साधारण ऑर्डिनरी लाइट है, यह साधारण प्रकाश है। और इस साधारण प्रकाश में जैसे हम अंधकार में रहते हैं, वैसे प्रकाश में भी रह जाते हैं। देखते हैं प्रकाश में भी मर्डर हो जाता है, प्रकाश में भी झंझट हो जाती है, प्रकाश में लूट हो जाती है, प्रकाश में आदमी गिर करके गड्ढे कुएं में चला जाता है ना? प्रकाश में क्या क्या नहीं होता है। प्रकाश में दूल्हा दुल्हन दोनों एक के साथ गड्ढे में गिर जाते। पहले दिन टैक्सी मोटर कार से एकदम गड्ढे में दोनों खत्म हो जाते। पहले दिन ये हो जाता है। तो ये प्रकाश बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जो प्रकाश है परमात्मा का, जिनके लिए वेद में कहा तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और बाइबिल में कहा लेट देयर शैल बी लाइट।
प्रकाश हो, संसार में प्रकाश हो और अंधकार, डार्कनेस भी डिस्पेल्ड, ये अंधकार खत्म हो जाए। वो कौन है प्रकाश? यही सूर्य का प्रकाश नहीं है, वो परमात्मा ही प्रकाश है, डिवाइन लाइट, ईश्वरीय प्रकाश या ईश्वर ही प्रकाश है। वो जिनके दिल में उगावे तो वह प्रकाश आनंद भी है, वह प्रकाश शांति भी है, वह प्रकाश संतोष भी है, वह प्रकाश मुक्ति भी है, वह प्रकाश चिंता मणि है, सारी चिंताओं को खत्म करने वाला प्रकाश है। और ये है राम की भक्ति रूपी प्रकाश। भीतर में भी प्रकाश है, घट भी चजब तमाशा, वो तो कुछ और ही बात है। तो यह प्रकाश यदि हो जाए हम लोगों के दिल में, मतलब परमात्मा की भक्ति हो जाए, और बहुत सारी बातें हैं औरों से सुनिए, थोड़ा सा और ज़्यादा नहीं। यदि ये प्रकाश हो जाए, राम भक्ति, परमात्मा की भक्ति रूपी प्रकाश, तो क्या होगा? हम लोग अमर हो जाएंगे, हम लोगों का जीवन शांत हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, और भय भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, मोहि दे दो भगति दान सतगुरु हे दाता जी। प्रेम भगति गुरु दीजिए बिन भौंकर जोड़ी, ये भक्ति की मांग करते हैं। और जिन जिन लोगों को मालूम हुआ है इस धरती पर, जो शहंशाह बादशाह के भी बादशाह हुए, राजा के भी राजा, शेर के शेर, हाथी के हाथी, वीर के वीर, ज्ञानी के ज्ञानी, जो भी बड़े से बड़े हुए, जिनको सर्वश्रेष्ठ बोला जाता है इस धरती पर, उन लोगों ने यही मांग की। जब महर्षि मेही ने मांग की मुझे भक्ति चाहिए, तो कोई बचा? ये संत कौन होते हैं? ये संत परमात्मा के दूसरे रूप होते हैं, परमात्मा के दूसरे रूप होते। भगवान कृष्ण ने कहा, संत बांधवाः देवताः चात्म हमेव च। उद्धव, ये संत महात्मा परम देवता है, परम बंधु है हम लोगों के। और विशेष मैं क्या कहूँ, समझो मैं ही दूसरे रूप में हूँ। ये संत हैं, सबसे बड़े हैं संत। दूसरा नाम है, इस धरती पर सबसे बड़े संत हैं। ज्ञान में, ध्यान में, शक्ति में, शांति में, मतलब वो परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की सारी विभूतियों को अपने ऊपर लादने वाले जो संत हैं, वे सबसे बड़े। और वे जब मांगते हैं भक्ति चाहिए, तो आप लोगों को भी भक्ति की मांग करनी चाहिए और भक्ति के लिए समय देना चाहिए, दे कर के अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, और मैं यही बात को अब ख़त्म कर देना चाहता हूँ। अंत में यही कहूँगा, ये भगवान से सबके सब प्रार्थना जरूर करते रहिए कि भगवान मुझे भक्ति मिले आपकी, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। यही मैंने समय के मुताबिक कहा। अभी और भी हमारे बाबा हैं, संजय बाबा भी हैं, ये भी थोड़ी देर बोलेंगे। सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जय जयकार करें, बोलिए श्री सद्गुरु। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थिति के अनुसार तो जय घोष नहीं, एक बार बुलंद आवाज में जय घोष कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।
बड़े बुलंद आवाज में ब्रह्म ज्योति अर्थात अंतर प्रकाश की बात हम लोग अभी पूज्य स्वामी ज्ञान शेखर जी महाराज से सुन रहे थे। अब हम लोगों के बीच में तीसरे उपदेशकर्ता के रूप में पूज्य स्वामी धीरेन्द्र बाबा के नगर